नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत नाग। आज शनिवार है और एक कहानी आपके साथ। ये कहानी है चार्ल्स प्लम की। आपने शायद इनका नाम सुना हो, कई लोगों ने इनका नाम सुना होगा। ये अमेरिका की नेवी के पायलट थे और जब अमेरिका और वियतनाम का युद्ध चल रहा था तो उसमें उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, प्लेन्स उड़ाया करते थे। एक घटना ऐसी हुई कि जब वो अपना प्लेन लेके वियतनाम पे बॉम्बिंग वगैरह कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उनके प्लेन को हिट किया और उनका प्लेन क्रैश हुआ और उनको इजेक्ट होना पड़ा और वो वियतनाम की सीमा में गिर गए, लैंड कर गए। जैसा कि युद्ध में होता है, दुश्मन सेना ने उनको कैप्चर किया, उनको अरेस्ट किया, उनको अपनी जेल में रखा। उनको कुछ 6-7 साल वियतनाम की जेल में निकालने पड़े और हम सब जानते हैं कि प्रिजनर ऑफ वॉर का क्या हालत होती है। उन्होंने बहुत दुख भरे दिन निकाले, बहुत कठिनाइयाँ सही और बाद में जब यूएस और वियतनाम के बीच में ट्रीटी हुई जहाँ पे एक दूसरे के प्रिजनर ऑफ वॉर का एक्सचेंज किया गया, रिलीज किया गया, तो उसमें वो छूटे और वापस अपने मातृभूमि पहुँचे। यूएस पहुँचने के बाद उन्होंने नेवी में कुछ टाइम सर्विस दी, या तो शायद उन्होंने तुरंत से रिटायरमेंट ले लिया और उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ शुरू करी। वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में थे, उन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ें सही थी उस पीरियड के बीच में कि वो कुछ और करने की मन स्थिति में नहीं थे। तो धीरे धीरे ट्रेनिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग में चले गए। वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करते थे, युवाओं के साथ शेयर करते थे, जो उन्होंने वॉर में झेला था, जो उन्होंने अपने फ्लाइंग में उन्होंने झेला था या सीखा था, वो सब चीज़ें वो लोगों से शेयर करते थे। तो उन्होंने एक अपना इंसिडेंट बताया। एक बार वो एक शहर में एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ। उनकी टेबल से 2-3 टेबल दूर एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला इंसान, बहुत ही सामान्य इंसान खाना खा रहा था। उस आदमी ने दूर से चार्ल्स प्लम को देखा और वो उठ के उनके पास आया और उनको बोला, क्या आप ही चार्ल्स प्लम हैं? तो वो एकदम से खुश हुए कि मुझे किसी ने पहचाना। बोले, हाँ मैं ही हूं। क्यों, क्या हुआ? बोले, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप प्लेन से इजेक्ट हुए थे तो क्या आपका इजेक्शन एकदम प्रॉपरली हुआ था? क्या आपका पैराशूट एकदम टाइम पे खुल गया था? आप एकदम सुरक्षित लैंड किए थे? अब चार्ल्स प्लम को एकदम से आश्चर्य हुआ कि क्यों ये आदमी सवाल कर रहा है। उसने पूछा, भाई ये इजेक्शन और मेरा पैराशूट खुलना और मेरी लैंडिंग के बारे में आज तक किसी ने सवाल नहीं पूछा। क्या हम पहले कभी मिले हैं? क्या आप मेरे साथ फोर्सेस में थे? क्या मैं आपको जानता हूं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम जिंदगी में कभी नहीं मिले, हम पहली बार मिल रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि हाँ साहब, हम पहली बार ही मिल रहे हैं, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं। लेकिन आपका जो पैराशूट था, आपकी सीट पे, इजेक्शन वाली सीट पे जो पैराशूट था, वो मैंने सेट किया था। क्योंकि जिस कंपनी से आपका ये फ्लाइट का, आपके प्लेन का जो सीट बन के आया था, मैं उसमें नौकरी करता था और हर सीट का एक कोडिंग होता है, प्लेन का नंबर होता है, असाइंड होता है और हम जानते हैं कि किस पायलट का वो प्लेन है। तो इसलिए मैंने आपका नाम काफ़ी सुना था कि आप इस प्लेन को चलाने वाले हैं, आप पायलट हैं और आपको इस सीट अलॉट है और मेरा जो बनाया हुआ पैराशूट है वो आपके पास जाने वाला है। और अभी मैं आपको देख के पहचान गया कि आप शायद वही हैं, इसलिए मैं आपके पास आया। तो चार्ल्स प्लम एकदम सकते में आ गए, शॉक लगा उनको, एकदम खड़े हुए और उन्होंने गले लगा लिया उस इंसान को कि भाई थैंक यू वेरी मच। आपके इतने अच्छे काम के कारण आपने इतना अच्छा पैराशूट, इतनी अच्छी तरीके से पैराशूट लगाया कि मैं सुरक्षित लैंड कर पाया। मैं कहाँ लैंड किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा इजेक्शन प्रॉपरली हुआ और मैं सुरक्षित नीचे लैंड कर पाया, जीवित रहा बिना किसी चोट के। मेरे पैराशूट ने एकदम सही ढंग से काम किया। अब इस घटना के बाद चार्ल्स प्लम के जितने भी मोटिवेशनल टॉक होते थे कॉलेजेस में या कहीं पे भी जहाँ वो बोलते थे, उनका बोलने का नज़रिया, उनका जीवन को देखने का नज़रिया एकदम बदल गया, उनका तरीका बदल गया। अब वो इतने थैंकफुल हो चुके थे जीवन के बारे में, वो हमेशा ये स्टेटमेंट देते थे कि हमें नहीं पता कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे जीवन में, हमारे जीवित रहने के पीछे, हमारी सक्सेस के पीछे
कंट्रीब्यूट किया है। कई ऐसे हैं जो हमारे एकदम पास हैं, विजिबल हैं, जिनको हम देख पाते हैं, लेकिन अनेक ऐसे हैं जिनको हम ना देख पाते हैं, ना जिनके बारे में हम उनको जानते हैं, और हम इग्नोरेंट रहते हैं। हमें पता भी नहीं है किस आदमी ने हमारे जीवन में क्या कंट्रीब्यूट किया और किस तरह से वो आपकी सक्सेस का पार्टनर है, वो आपको जीवित रखने का पार्टनर है। उनकी सोच एकदम से बदल गई। अब वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट एंड हम्बल हो गए कि उन्होंने कहा कि जीवन में शायद हर आदमी मेरे लिए एक महान आदमी है, क्योंकि मैं छोटे से छोटा आदमी या बड़े से बड़ा आदमी को इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि किस लेवल के किस आदमी ने मेरे को कितना कंट्रीब्यूट किया है। कितनी प्रेरणादायक बात है। हमारे जीवन में भी हम सोचते हैं हमारी फैमिली, हमारे एकदम क्लोज वंस, हमारे फ्रेंड्स और हम लोग मिलके सक्सेस को गेन करते हैं। ये बात सही है, लेकिन इसमें इतने सारे इनविजिबल हैंड्स हैं, इतने सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, इग्नोरेंट हैं। क्या हमें उनके लिए थैंकफुल नहीं होना चाहिए? क्या हमें इस धरती के हर इंसान, हर प्राणी के लिए थैंकफुल नहीं होना चाहिए जिसने किसी न किसी रूप में इस धरती को सुंदर बनाने में हेल्प की है, हमारे जीवन को अच्छा बनाने में हेल्प की है? सोचिए और आपके कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं, बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और आई विश कि आप मेरी हर कहानी पे, चाहे आप क्रिटिसाइज भी करना चाहें तो ज़रूर से मुझे लिखें, अपने मन में ना रखें, ताकि मुझे सीखना और इम्प्रूव करने का अपॉर्चुनिटी मिले। अगली सैटरडे फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। और हाँ, अगर आपको कोई बीच में कोई टॉपिक याद आता है, कोई कहानी याद आती है, मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। मैं कोशिश करूँगा उसको इंक्लूड करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अपने फैमिली फ्रेंड्स साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी फैमिली को हम बढ़ाना चाहते हैं, उसमें मुझे मदद करें। तो अगले शनिवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।